क्या मनीष कश्यप की बहन के साथ अगर कोई वैसा लड़का जिसको मनीष कश्यप नहीं जानता हो, जिसके बारे में मनीष कश्यप की बहन नहीं बताई हो, अगर 2 बजे रात में सोया हुआ रहेगा तो क्या बर्दाश्त कर लेगा? मनीष कश्यप भी है, ये लोग एक यूनिटी बनाया है, एक टीम बनाया है, ये टॉर्चर करेगा और हम टंगड़ी तोड़ेंगे। लोग जहाँ जाएगा वहीं कुछ नहीं करेंगे, बस मार के गोड़ तोड़ देना है। कोई आदमी घर ही में मार दे, वो इतना मूर्ख है? छोटी पिस्तौल लेकर के आया था। खैर जिस भी तरीके से वो हत्या है, हिंसा करना गुनाह है। जिसने भी हत्या किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक प्रेम जो बहुत पवित्र चीज़ है, प्रेम की बदनामी यहाँ पे हो रही है, प्यार की बदनामी हो रही है। इस माता पिता से मैं कहना चाहता हूँ कि इतना भी उसके प्रति ये नहीं हो जाइए कि हाँ एकदम सीधा विपरीत में खड़ा हो जाइए और उसकी हत्या कर दीजिए, ये भी गलत चीज़ है। दिल लगी दीवार से तो परी क्या। हमको मैंने पता चला आज के 2 दिन पहले कि कुछ पत्रकार जो अपने आप को कहते हैं, जिसमें मनीष कश्यप भी है, ये लोग एक यूनिटी बनाया है, एक टीम बनाया है कि संतोष रेणु को टॉर्चर करने का। तो इसने टीम बनाया, हमको पता चला। तो हमारी भी एक जगह मीटिंग हुई और हमारी एक जगह मीटिंग हुई। अगर ये लगातार इस तरह से टॉर्चर करते रह गया तो ये टॉर्चर करेगा और हम टंगड़ी तोड़ेंगे। लोग जहाँ जाएगा वहीं कुछ नहीं करेंगे, बस मार के गोड़ तोड़ देना है। अभी भी आप मनीष कश्यप का नाम लिए हैं। मनीष कश्यप जी का भी आप ही के इंटरव्यू में, मैंने कोई इंटरव्यू में देखा था, मनीष कश्यप को भी आप बोल रहे थे। उसका मैं रीजन जानना चाहता हूँ। और वो मुद्दा आरती और छोटू के मुद्दा पे आप वो कुछ कोई वीडियो बनाए हैं, उस पर आप बोल रहे थे। तो चूंकि मैं इसके रीजन जानना चाहता हूँ, मुझे आरती और छोटू का मुद्दा तो पूरे बिहार में और पूरे देश में मतलब जोरों शोर से है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारा पहलू है आरती और छोटू पे। मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ, बात मनीष कश्यप जी पे करना चाहता हूँ। उनको क्या रीजन हो गया कि संतोष रेणु भैया बोलती है? देखिए, आपको जब से मैं जान रहा हूँ, आपसे आपको एक पत्रकार के तौर पर मैं जब से जान रहा हूँ, आपको मैं कभी नहीं देखा कि 2 समाज को आपस में लड़वाए या 2 परिवार को आपस में लड़वाए। मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ बैठे हुए हैं इसलिए। इसके पहले भी इंटरव्यू हुआ था जिसमें हम भी आपको रसगुल्ला खिला रहे थे, आप भी मुँह खिला रहे थे, जबकि आप राजपूत हैं, हम यादव हैं। उसके बावजूद तो हमने जिनको नहीं देखा, आप अच्छे आदमी हैं तो हैं। मनीष कश्यप को जब भी देखिए वो कूदता कहाँ है? जब 2 लोग आपस में लड़ जाते हैं वहाँ कूदेगा। और उस मुद्दे को जो कि कौन करना चाहिए, किसी की लड़ाई, किसी की भलाई आप कब करेंगे? जब उसकी लड़ाई को बुझा देंगे। वो उस लड़ाई को बहुत बड़ा कर देता है जाकर, और वो बहुत बड़ा कर देता है। उसके बाद तमाम पत्रकार लोग पीछे उसको चटुकार लोग, पत्रकार नहीं, वो पत्रकार कहता है लेकिन हम चटुकार कहते हैं ऐसे लोगों को। वो जा करके पीछे वो वहाँ पर जाएगा और 2 परिवार को, 2 समाज को आपस में लड़वाते रहेगा। तो इसीलिए मैंने मनीष कश्यप को बोला, एक इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चन किए, तो हमने कहा उसको कि बताओ, देश में तमाम तरह की समस्याएं हैं, तुम एक तरफ चले गए आरती के पक्ष लेकर के, तुम जो पूरा तुमने दिखाया, क्या मनीष कश्यप की बहन के साथ अगर कोई वैसा लड़का जिसको मनीष कश्यप नहीं जानता हो, जिसके बारे में मनीष कश्यप की बहन नहीं बताई हो, अगर 2 बजे रात में सोया हुआ रहेगा तो क्या बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल भैया, मैं इसी मुद्दा पे आने वाला था कि कहीं ना कहीं मौत हो गया, गलत चीज़ है, ठीक है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन 2 बजे रात को घरवा में घुस जाना ये भी तो गलत है। ये तो गलत है ना। आप एक घटना आपको याद होगा कि ये तो खैर आपस में यादव की बात थी, एक समाज की बात थी। आपको उत्तर प्रदेश के विधायक हैं पप्पू भरतौल जी, उनकी बेटी का नाम है साक्षी मिश्रा, और साक्षी मिश्रा का प्रेम होता है एक अजितेश ऐसे कुछ है उनका नाम, जो कि SC/ST समाज से आते हैं। दोनों मैच्योर हैं। पप्पू भरतौल एक जनप्रतिनिधि हैं, जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, और वो इस मैटर को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे कि कैसे हमारी बेटी SC/ST से शादी करेगा। अब उसके बाद वो तमाम तरह के साक्षी मिश्रा को टॉर्चर करना शुरू किए। तो तमाम लोग, साक्षी मिश्रा ने भी अपने जो संवैधानिक अधिकार था, संवैधानिक अधिकार का यूज किया। आप मैच्योर हैं तो आप किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में शादी कर सकते हैं।
आप जैसे मुरली मनोहर जोशी के दामाद कौन है? मुस्लिम समाज से। हमारी भी बेटी किसी भी समाज में शादी कर सकती है, हमारा भी बेटा किसी भी समाज में कर सकता है। वो चाहेगी तो हम रोक सकते हैं, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। तो अब यहाँ पे जो बात आती है कि आरती वाले मैटर को जितना तूल दिया गया, ये मैटर को डाइवर्ट कर दिया। ये एक तरफ से आरती को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप आरती के फैमिली वालों को भी बात को समझिएगा ना। हत्या को मैं कभी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। हिंसा, हत्या किया जिसने भी किया उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, लेकिन ये एक गैर इरादतन हत्या है। अगर हत्या जिसने भी किया वो एक गैर इरादतन हत्या है। और आप इसी को समझिए कि अगर सोच समझ करके हत्या करता तो इतना मूर्ख था, हो सकता ऐसा भी तो कर सकता था कि वहां से पकड़ कर जाता, कहीं खेत खलिहान में जाके मार देता, बाहर जाके मार देता। कोई आदमी घर ही में मार दे, वो इतना मूर्ख है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो, जैसा कि पता चल रहा है कि छोटू पिस्तौल लेकर के आया था कि भाई हम तुमसे प्यार करते हैं, और अगर बीच में कोई होगा तो गोली चला के मार देंगे उसको। तो आत्मरक्षा में भी ऐसा किया सकता है। खैर, जिस भी तरीके से हो, हत्या है, हिंसा करना गुनाह है। जिसने भी हत्या किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन दोनों पहलू को दिखाना चाहिए। मनीष कश्यप एक पहलू पे गए और एक पहलू पे दिखा करके वाहवाही लूटा, व्यू पा लिया। ये नहीं सोचा कि हाँ 2 परिवार बर्बाद हो रहा है, 2 लोग बर्बाद हो रहे हैं। एक प्रेम जो बहुत पवित्र चीज़ है, प्रेम की बदनामी यहाँ पे हो रही है, प्यार की बदनामी हो रही है। उसने तो सोचा नहीं, उसको तो पैसा से मतलब था, व्यू कमाया, मजा कर रहा है। इसमें मनीष कश्यप को भैया क्या सजेशन देना चाहते हैं? क्योंकि आगे चल के कोई भी मतलब मुद्दा होता है, ऐसी घटना होती है, तो वो रिपोर्टिंग करने तो जरूर जाएंगे। उनको क्या सजेशन देंगे? जैसे कहने का मतलब कि सबसे पहले कि जब आप कहीं भी रिपोर्टिंग करने जाओ, तो रिपोर्टिंग करने जाओ तो ये नहीं कि हाँ उस मुद्दे को हाइप कर देना है। जहाँ पे जो मुद्दा सामाजिक है, जो बेटी बहन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, चाहे वो साक्षी मिश्रा हो, चाहे वो आरती यादव हो, बेटी बहन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक बाप का पगड़ी होता है, बेटी की इज्जत, बेटा का इज्जत, उसको उछाल रहे हो। तमाम जैसे मीडिया लोग, साक्षी मिश्रा का भी मैटर उठाए, हमको नहीं अच्छा लगा। तमाम मीडिया लोग आरती का मैटर उठाए, हमको अच्छा नहीं लगा। तो ये जो चीज़ें हैं, और अगर इस तरह की चीज़ मान लीजिए कि बच्चे अगर ठीक है अपने इच्छा से अगर शादी करना चाहते हैं, तो आप लोग माता पिता से मैं करना चाहता हूँ कि इतना भी उसके प्रति ये नहीं हो जाइए कि हाँ एकदम सीधा विपरीत में खड़ा हो जाइए और उसकी हत्या कर दीजिए। ये भी गलत चीज़ है, ये भी गलत है। ठीक है, उसको अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई वहाँ पे हम अच्छी तरीके से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको समझाइए, समझाने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर नहीं समझे तो ये कहावत है कि दिल लगी दीवार से तो परी क्या है ना? सही। तो अगर उसको लग रहा है तो ठीक है, उसी में अच्छाई करने की कोशिश कीजिए। आपका ही बेटा है, आपकी ही बेटी है, तो जिस तरीके से आप प्यार करते हैं बच्चों से, तो वो मैच्योर हुए हैं, तो उनकी जो कुछ निर्णय है उसका भी सम्मान कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए, अच्छा निर्णय ले। फिर भी अगर उस जीत पड़ी हुई है तो उसके संवैधानिक और मौलिक अधिकार को भी जरूर समझिए। और वरना आज जिस तरीके से आरती के पिताजी, भाई, बहनों सब जेल में हैं, तो उस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रेम को समझना चाहिए, प्यार को समझना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपना रास्ता और एक मर्यादा जो है उसको, सीमा को क्रॉस कर दीजिए। इस तरह की घटना होता है, लेकिन ठीक है, घटना ये सही नहीं। और मनीष कश्यप जी को तमाम सजेशन दिए संतोष रेणु भैया, एक बार आप जरूर इस पे विचार कीजिएगा, क्योंकि जो घर को आप लड़ाने वाले काम किए हैं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज का भी 2 पहलू होता है, दोनों पहलू दिखाना, क्योंकि आप एक समाज के चौथा स्तंभ हैं, संतोष रेणु भैया खुद बोलते हैं।